और कभी भी ऐसा कोई मौका आ जाए ना, दुनिया वालों के तानो तशनी की फिक्र मत किया करो ना, बस कदम बढ़ाते रहा करो, अपने नबी की जिंदगी पढ़ लिया करो। मेरे आका के साथ क्या नहीं किया गया, मेरे आका के रास्ते में तो कांटे भी बिछाए गए, मेरे आका के पुश्ते मुबारक पर ऊंटियों की ओझड़े भी डाली गई, क्या नहीं किया गया, कांटे बिछाए गए, मेरे रास्ते, मेरे मुस्तफा के रास्ते में गड़े खोदे गए, किसी किसी तकलीफ पत्थर बरसाए गए, मेरे आका को जख्मी किया गया, दंदाने मुबारक शहीद किया कर दिया गया, मेरे आका को अपना वतन छोड़ने पर मजबूर किया गया, किस अंदाज से नहीं सताया गया, मगर जालिमों ने हर तरफ से जुल्म कर लिया, सताया गया, तकलीफें दी गई, क्या क्या नहीं किया गया, मगर जानते हो सारे लोग सताते रहे, तकलीफें देते रहे, मगर मेरे मुस्तफा का हाल ये था कि जिस गली में वो जख्म खाता रहा, बोलते रहो सुभान अल्लाह, सताने वाले सताते रहे, परेशान करने वाले परेशान करते रहे, जुल्म करने वाले जुल्म करते रहे, इल्जाम लगाने वाले इल्जाम लगाते रहे, सिर्फ अपने मफाद की खातिर। ऐसा कोई मौका है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी सामने रख लेना, वो नबी होकर भी तो उनके ऊपर इल्जाम लगे थे, हम क्या है उनके पाँव की चप्पल भी नहीं है, मगर साजिशें कोई जाने ना जाने, मगर हमारा रब जानता है, गलत मंसूबों को हमारा रब जानता है, वो दिलों के हालात से वाकिफ है। तुम दुनिया वालों की नजरों से छुप सकते हो, मगर आपके रब की निगाह से नहीं छुप सकते हो। और याद रखना, हमारा नजरिया हमारे सामने बुजुर्गों की जिंदगी है, अपने नबियों की जिंदगी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमने नबियों की जिंदगी को पढ़ा है, वलियों की जिंदगी को पढ़ा है। मेरे मुस्तफा को जितना सताया जाता, मेरे मुस्तफा के कदम पीछे नहीं हटते थे, जितने सताते थे मेरे मुस्तफा के कदम उतने आगे बढ़ते चले जाते थे। और मैं अपना भी बता दूं, लोग सोचते हैं ये टूट जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह ये टूटने वाला नहीं है, गौसे आजम का गुलाम। बस इसका नजरिया ये रहता है, जिस गली में वो जख्म खाता रहा उस गली में वो रोज जाता है ना, जिस गली में वो जख्म खाता रहा उस गली में वो रोज जाता रहा, जितने पत्थर बदन पे लगते थे उतनी शिद्दत से मुस्कुराता रहा, जिस गली में वो जख्म खाता रहा उस गली में वो रोज जितने पत्थर बदन पे लगते थे उतनी शिद्दत से मुस्कुराता रहा। और हर एक सूरा मोहम्मद का, हर एक नुक्ता मोहम्मद का कुरान की सूरत में है, जलवा मोहम्मद का। और वो पत्थर मारने वाले, वो कूड़ा डालने वाले सभी बदले, मगर बदला नहीं रास्ता मोहम्मद का। हम भी उन्हीं के गुलाम हैं, हम रास्ता बदलने वाले नहीं हैं। हम मुस्तफा जाने रहमत की जिंदगी सामने रखकर बस मिजाज ये बनाकर जिस गली में वो जख्म खाता रहा उस गली में वो रोज जाता। जितने पत्थर बदन पे लगते थे, मारो कितने पत्थर मारोगे बदन पर, करो जख्मी कितने करोगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने पत्थर बदन पे लगते रहे उतनी शिद्दत से मुस्कुराता रहा, उतनी शिद्दत से मुस्कुराता रहा। अल्लाह का करम है, अल्लाह ने हमें इंसान बनाया। क्या बनाया? इंसान। बायजीद बुस्तामी को जवाब क्या दिया उसने? अपने इंसान होने पे इतराना नहीं, घमंड मत करना, तकब्बुर मत करना, इंसान बना दिया। ये बनाने वाले की मर्जी है, तुम्हें इंसान बनाया है, मुझे कुत्ता बनाया। ये रब का एहसान नहीं है कि उसने हमें इंसान बनाया है ना? न गोरे को देखे न काले को देखे, पिया जिसको चाहे सुहागन। समझ में तो नहीं आया होगा? न गोरे को देखे न काले को देखे, पिया जिसको चाहे सुहागन वही है। अच्छा एक बात बताओ, बकरा अल्लाह की मखलूक है ना, और कुत्ता, बकरे को किसने बनाया और कुत्ते को?
मगर फिर वजह क्या है? बकरा हलाल और कुत्ता, वजह क्या है? बकरा हलाल और कुत्ता। सोचने की बात है। अल्लाह तेरे यहाँ तो कोई भेदभाव नहीं होता, तेरे यहाँ तो कोई फर्क नहीं होता है, फिर वजह क्या है कि कुत्ता भी तेरी मखलूक है, बकरा भी तेरी मखलूक है, और तेरे यहाँ तो रंग रूप का भी कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ तो रंग और नस्ल भी नहीं देखी जाती है, तेरी बारगाह में बिरादरियां नहीं देखी जाती है, जात पात नहीं जाती देखी जाती है, रंग रूप नहीं देखा जाता है। इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तेरे यहाँ तकवा देखा जाता है। ए बिरादरी बात करने वालों, बात करने वालों, अपने सहनों से बिरादरीवाद का खुमार निकाल दो, जातिवाद का खुमार निकालो। अल्लाह की बिरादरी नहीं देखी जाएगी, जात नहीं देखी जाएगी, अल्लाह की देखा जाएगा तो तकवा देखा जाएगा, वहां देखा जाएगा, तकवा देखा जाएगा, वहां देखी जाएगी तो परहेजगारी देखी जाएगी। ये बिरादरियां, ये जात, ये पात, सब यही के मसले हैं। वहां ये नहीं पूछा जाएगा तुम कौन सी बिरादरी से थे, कौन सी कास्ट के थे, कौन सी जात के थे, बस पूछा जाएगा मुस्तफा के गुलाम भी थे या नहीं थे, मेरे महबूब को मानने वाले भी थे या नहीं थे। ये सहनियत से निकालो। कुरान का फरमान सुनो, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। कुरान कहता सुम्मे ज्यादा मुत्तकी पर है, तुम में ज्यादा इज्जत वाला वही है जो मुत्तकी और परहेजगार है। बेला तेरिया तो कोई भेदभाव नहीं है। फिर वजह क्या है? कुत्ता भी तेरी मखलूक है, बकरा भी तेरी मखलूक। ये घर में आ जाए तो रहमत के फरिश्ते नहीं हो आते और तूने उसको हलाल कर दिया बकरे। सोचने की बात है ना। अब सूफिया ने बड़ा अच्छा जवाब इसका दिया है, तवज्जो करना, बड़ा प्यारा जवाब सूफिया ने फरमाया। सूफिया फरमाते सुनो, अल बकरा भी अल्लाह की मखलूक है, कुत्ता भी अल्लाह की मखलूक है, मगर बकरा ये कुत्ते का कमाल नहीं है, बकरे का कमाल नहीं है कि कोई बकरा हलाल हो गया। फरमाते सुनो, बकरा भी अल्लाह की मखलूक है, कुत्ता भी अल्लाह की मखलूक है, मगर बकरा हलाल और कुत्ता हराम क्यों किया गया? इसकी वजह यह है कि जिसको निगाहे मुस्तफा ने पसंद कर लिया, अल्लाह ने उसको हलाल कर दिया, और जिसको निगाहे मुस्तफा ने रद्द कर दिया, अल्लाह ने उसको हराम कर दिया। न गोरे को देखे न काले को देखे, पिया जिसको चाहे, पिया के चाहने का मामला है, बस मामला सारा पिया के चाहने का है। अगर पिया ना चाहे, महबूब ना चाहे, तो सगा चचा अबू लहब ही क्यों ना हो, रंग गोरा ही क्यों ना हो, शिमला ऊंचा क्यों ना हो, अमीर ही क्यों ना हो, मक्के का हाकिम ही क्यों ना हो, सरदार क्यों ना हो, मगर अगर पिया ना चाहे तो जहन्नम का ईंधन बना दिया जाता है। और अगर पिया चाहे तो हबशा का रहने वाला बिलाल हो, रंग काला हो, नाक चपटी हो, हबशा का रहने वाला बिलाल हो, गुलाम हो, तो उसको आशिकों का इमाम बनाकर जन्नत का हकदार बना दिया जाता है। किसी ने कहा, किसी आशिक से कहा, मियां तुम मुस्तफा को कहते हो नूर हो, नूर हैं। नूर तो सूरज है कि जिसकी रोशनी के सामने निगाहें टिकती नहीं है। मुस्तफा का नूर कैसा था, लोग निगाहें भरकर देखा करते थे, निगाहें भरकर देखा करते थे। सूरज भी तो नूर है, रोशनी है, मगर उस पे तो लोगों की निगाहें टिकती नहीं है। तो किसी ने जवाब दिया था, हमने माना है कि सूरज का जमाल अच्छा है, हमने माना है कि सूरज का जमाल अच्छा है, पर इससे 100 दर्जे मोहम्मद का बिलाल अच्छा है। हमने माना है कि सूरज का जमाल अच्छा है, पर इससे 100 दर्जे मोहम्मद का बिलाल अच्छा है। अपने नसीबे पर नाज करो कि अल्लाह ने तुम्हें, मगर इंसान बनाने पर घमंड तकब्बुर। एक बुजुर्ग हैं हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी अली रहमा, दिल्ली शहर में मज़ार पाक है हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी। एक मर्तबा ना आप कहीं तशरीफ लेकर जा रहे थे, एक ऐसे रास्ते पर पहुंचे जो इतना पतला रास्ता था, इतना छोटा रास्ता था, जिसको पगडंडी बोलते हैं, कि एक वक्त में उस रास्ते पे से एक ही शख्स गुजर सकता था। हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी ना उस रास्ते पर चले। जब उस रास्ते पे चले, सामने से कुत्ता आ गया। अब रास्ते के दोनों किनारों पर कीचड़ थी, इधर भी कीचड़ है, उधर भी कीचड़ है। हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी चल रहे हैं, रास्ता इतना पतला है, या तो अब्दुल रहीम मुहद्दिस
देहलवी गुजर सकते हैं, या फिर वो कुत्ता गुजर सकता है। अब इधर से हजरत शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देहलवी आ गए, सामने से कुत्ता आ गया, इधर हजरत शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देहलवी रुक गए, उधर कुत्ता रुक गया। ज़बान हाल से हजरत शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया, ए कुत्ते मेरे रास्ते से हट जा, मुझे जाने दे, रास्ता छोड़ दे। कुत्ते ने ज़बान हाल से कहा, शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी आप मेरा रास्ता छोड़ दो। हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी ने कहा, ए कुत्ते देख, रास्ते के दोनों किनारों पर कीचड़ है, अगर मैंने तेरे लिए रास्ता छोड़ दिया, मैं नीचे उतर गया, कीचड़ लग जाएगी, और अगर तूने रास्ता छोड़ दिया, तू नीचे उतर गया, तेरे अगर कीचड़ लगेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए तू खुद नजासत है, तू तो खलीस है, गंदा है, अगर तुझ पे नजासत लग जाएगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब इतना कहा ना हजरत शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी ने, तो उस कुत्ते ने बड़ा प्यारा जवाब दिया था, कहा, ए अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी मेरा कहना मान लो, रास्ता छोड़ दो, मुझे जाने दो। इसलिए कि शाह अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी, अगर मैंने रास्ता छोड़ दिया ना, अगर मैंने रास्ता छोड़ दिया और मैं चला गया, कीचड़ में चला गया, ए अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी रास्ता छोड़ दो, इसलिए कि अगर तुमने रास्ता छोड़ दिया ना, तो तुम्हारे कपड़ों पर वो गंदगी लगेगी जो चंद बाल्टी पानी से धोई जा सकती है, साफ की जा सकती है। लेकिन अब्दुल रहीम मुहद्दिस देहलवी, अगर मैंने रास्ता छोड़ दिया और आना तकब्बुर और घमंड की गंदगी अगर आपके दिल पे लग गई, 7 समंदर में गोते मार लोगे, तब भी तुम्हारा दिल साफ सुथरा नहीं हो पाएगा। इसलिए वो मिट्टी गंदगी लग जाए तो जिस्म तुम्हारा चंद पानी से, चंद लोटे पानी से, बाल्टी से साफ हो सकता है, लेकिन अना की अगर गंदगी लग गई, बू की गंदगी लग गई, तकब्बुर की गंदगी लग गई, घमंड की तकब्बुर गंदगी लग गई, तो फिर 7 समंदर में भी गोते लगा लोगे तो साफ नहीं हो सकते। ये अना की जो है ना, अपने अंदर से आना निकालो, बू तकब्बुर घमंड, अल्लाह को ये पसंद नहीं है। अल्लाह को ये पसंद, अल्लाह के सामने झुकना सीखो, शरीयत के सामने झुकना सीखो, दीन के सामने झुकना सीखो। इसलिए मेरे मुस्तफा फरमाते, मन तवाज़ा लिल्लाहि फ़क़द रफ़अहुल्लाह, मेरे मुस्तफा फरमाते हैं जो अल्लाह की बारगाह में जितना झुकता है, अल्लाह उसको उतना बुलंद फरमा दिया करता है। तुम जितना झुकोगे, अल्लाह तुम्हें उतना बुलंद फरमा देगा। शरीयत और दीन के सामने झुकना सीखो, अकड़ना नहीं। इसलिए क्या करना शैतान की पहचान है, और दीन और खुदा के सामने झुक जाना ये मोमिन की पहचान है। अकड़ का ही मामला तो था, है ना? झुकना सीखो, झुकना, ये झुकना मोमिन की पहचान है। इसी अकड़ में तो मारा गया वो जो बोझ था। तुम तो कोई भी हैसियत नहीं रखते, कोई हैसियत नहीं। 7 करोड़ बरस तक सजदे किए, 18,000 साल तक बैतुल मामूर जो फरिश्तों का किबला, उसका तवाफ करता रहा। उसका नाम पहचानते हो क्या है? क्या है? इब्लीस। इतने सजदे करने वाला, 18,000 साल तक बैतुल मामूर नूरियों के किबले का तवाफ करने वाला, सिर्फ एक अना में मारा गया। काय में मारा गया? काला अना खैरुम मिन, उसने कहा मैं बेहतर हूं। अल्लाह ने फरमाया ना आदम को सजदा कर। ये उलमा बैठे, पूछिए इनसे क्या कहा? काला अना खैरुम, मैं इनको सजदा करूंगा, इनके सामने झुकूंगा, मैं तो इनसे बेहतर हूं। खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन, मुझे तो आग से बनाया गया, इन्हें मिट्टी से बनाया गया, और मिट्टी के मुकाबले में आग पावरफुल हो। मैं झुकूंगा, अना खैरुम मिन, मैं झुकूंगा, मैं झुकूंगा। समझ रहे किसकी बोली है? मैं झुकूंगा, अना खैरुम मिन। कुरान है भैया, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। कुरान पढ़ लो, ये हुफ्फाज और कुर्रा बैठे, पूछिए इनसे कुरान है या नहीं। अना खैरुम मिन, मैं तो बेहतर हूं। ये बेहतर होने के मामले ने भी बड़ा मामला खराब किया, बड़ा मामला खराब किया। मैं बेहतर हूं, मैं बेहतर हूं, इसमें ने भी बड़ा मामला खराब किया। तुम ज्यादा जानते हो, मैं ज्यादा जानता हूं। तुम ज्यादा काबिल हो, मैं ज्यादा काबिल हूं। ये बोली बड़ी खतरनाक है।
पाकिस्तान के अंदर एक बुजुर्ग थे, शाह फतहुल्लाह, शाह फतेह मोहम्मद नाम है उनका, शाह फतेह मोहम्मद गालिबन। जब उन्होंने कुरान की आयत पढ़ी ना कि शैतान सिर्फ अना में मारा गया, काय में मारा गया, अना में मारा गया। जब उन्होंने कुरान पढ़ा ना तो उन्होंने ये अहद कर लिया कि जिंदगी में कभी भी मैं अपनी जबान से लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा। क्या कहा उन्होंने? कभी भी मैं अपनी जबान से लफ्ज मैं, क्योंकि इसी मैं के चक्कर में मारा गया। इतने सजदे करने वाला, इतनी इबादत करने वाला, अब जिंदगी का उन्होंने मामूल बना लिया कि कभी मैं लफ्ज़ से अपनी जबान से लफ्ज़ में इस्तेमाल नहीं करूंगा। छोड़ दिया जिंदगी में कभी उन्होंने लफ्ज़ से मैं अपनी जबान से इस्तेमाल नहीं किया। डरते थे, खौफ था, डर था कि इसी मैं के चक्कर में शैतान मारा गया था। अब ये जब इन्होंने ये अहद कर लिया ना, कभी जबान से अपनी मैं नहीं निकालते, शोहरत हो गई, चर्चा हो गया, सब में चर्चा हो गया। एक बुजुर्ग ऐसे भी हैं कि जो कभी अपनी जबान पर लफ्ज़ मैं नहीं लाते हैं, लफ्ज़ में इस्तेमाल नहीं करते हैं। शोहरत हुई, चर्चा हुआ, और मामला यह है हर जमाने में हर दौर में हासिल रहे हैं, चलन करने वाले रहे हैं, बुग़्ज़ और इनाद रखने वाले हैं। किसी की शोहरत से जलते हैं, मकबूलियत से जलते हैं, चर्चे से जलते हैं। ये लोगों की फितरत है। अगर लोग किसी को पसंद कर ले, उसकी मकबूलियत हो जाए, शोहरत हो जाए, दिलों में हसद पैदा हो जाता है, चलन पैदा हो जाती है, कटुरत पैदा हो जाती है, नफरत पैदा हो जाती है। जब हजरत फतेह मोहम्मद अली रामा का चर्चा हुआ, एक बुजुर्ग ऐसे हैं कभी वो अपनी जबान से लफ्ज़ में इस्तेमाल नहीं करते हैं, लफ्ज़ बोल नहीं बोलते। जब उनके चर्चे को सुना ना, कुछ हासिल आ गए, और आने के बाद में का बड़ा चर्चा है। हम देखेंगे वो अपनी जबान से कैसे लफ्ज़ मैं नहीं निकालते हैं। हम उनकी जबान से लफ्ज़ मैं निकलवा कर रहेंगे, हम उन्हें मैं बुलवा कर रहेंगे। अब ये नौजवान शरीर लड़कों की एक टीम तैयार हुई, और तैयार होने के बाद हजरत शाह फतेह मोहम्मद अली रहमा की बारगाह में पहुंचे। जब ये शरीर लड़कों की टीम उनकी बारगाह में पहुंची ना, हजरत उस वक्त मुसल्ले पे बैठे हुए थे, नमाज का वक्त था। इन्होंने जाने के बाद सवाल कर लिया, हजरत एक सवाल है, जवाब दे दीजिए, एक बात मालूम करना है। फरमाया क्या बात है? कहा हुजूर पूछना यह है कि ये बताइए कि ये शैतान किस चक्कर में मारा गया था, शैतान इब्लीस किस चक्कर में मारा गया था। जब इतना सवाल किया, याद रखना हम और आप जाहिर को देखा करते हैं, अल्लाह के वली दिलों के हाल देखा करते हैं। अल्लाह के वली जब ये सवाल किया ना, तो अल्लाह के वली ने निगाह डाली, समझ गए ये सवाल क्यों कर रहे हैं, समझ गए। फरमाया बैठ जाओ, पहले नमाज पढ़ो, बाद में जवाब मिलेगा। क्या करो? नमाज पढ़ो, बाद में जवाब मिलेगा। नमाज पढ़ ली, जुमला सुना, नमाज पढ़ ली। नमाज पढ़ने के बाद हजरत ने फरमाया कौन था जो सवाल कर रहा था? क्या फरमाया? कौन था जो सवाल कर रहा था? जो सवाल करने वाला था वो खड़ा हुआ, कहा हुजूर मैं था। फरमाया इसी में मारा गया है। फरमाया कौन था? क्या हुजूर मैं था। फरमाया इसी में तो मारा गया है, इसी में मारा गया है। जो सवाल करने आए थे, है ना, इसी में मारा गया है। समझो, जवाब पूरा हो गया, कदमों पे गिर गए। क्या हुजूर हम तो आजमाने आए थे, सवाल करने, मगर समझ गए क्या आप जाहिर को नहीं देखा करते, अल्लाह के वली दिलों के हाल देखा करते हैं। अल्लाह के वली दिलों के हाल। ऐसे ही ना तकरीबन 100 उलमा, 100 फुक़हा सरकार गौसे आज़म की बारगाह में भी आ गए, और सबने अपनी अपनी जगह अलग अलग सवाल तैयार करे। एक बोला मैं ये सवाल करूंगा, एक बोला मैं उनसे ये सवाल करूंगा, दूसरा बोला मैं ये सवाल करूंगा, और हमें उन्हें कहीं ना कहीं मजबूर कर देंगे। इतने सवाल करेंगे, मजबूर कर देंगे। पहुंच गया सरकार गौसे आज़म की महफिल में। मेरे गौसे आज़म वाज बयान फरमा रहे थे, निगाहों से मुंह से ऐसा नूर निकला, ऐसा नूर निकला, जब उनके सीने पे पड़ा नूर ना तो वो सरकार गौसे आज़म के कदमों पे गिरकर मचलने लगे। क्या हो गए?
मचलने लगे। सरकार गौसे आजम ने अपना हाथ फेरा, फरमाया हाथ फेरा, होश व हवास में आए, फरमाया अब लाइन से खड़े हो जाओ, तुम्हारे सवाल का ये जवाब था। सवाल नहीं किया, समझ लिया, फरमाया तुम्हारे सवाल का जवाब ये है, तुम्हारे सवाल का जवाब ये है, तुम्हारे सवाल का जवाब ये है। सबके सवाल का जवाब दे दिया। जो मंजर देख रहे थे उन्होंने कहा हुजूर मामला क्या? उन लोगों से पूछा बात क्या हुई, मामला क्या, तुम तो सोच के आए थे? कहा हुजूर गौसे आजम ने निगाह डाली, ऐसा नूर निकल के दिल पर सीने पे पड़ा, जो सवाल करने आए थे वो सवाल दिल से गायब हो गए, खत्म हो गए। और जब गौसे आजम ने हाथ फेरा ना, वो सवाल सारे वापस आ गए। नूर का मामला है। अब बताओ गौसे आजम के मुंह से निकलने वाले जब इस नूर का ये आलम है, तो मुस्तफा के नूर का आलम क्या होगा? अच्छा बात नूर की आई है, एक बात मुझे याद आई, बता दें, कोई परेशानी तो नहीं हो रही है ना? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। आईना देखा आपने कभी? आईना देखा है ना? अब आईना देखा? आईना अब तो हमारे नौजवानों के साथ ही चल रहा आईना। अब तो मोबाइल ही आईना है। कहीं शादी में जाते हैं ना, तो मेरे ख्याल से जितनी देर रहेंगे 2-4 घंटे में